आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा गई। हनुमान जी और बाली का युद्ध जब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। श्री राम जी के भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, जो सुग्रीव का भाई, अंगद के पिता और अप्सरा तारा का पति, साथ ही वानर श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने रावण जैसे योद्धा को हराया था। बाली किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र था। लेकिन बाली आखिर इतना शक्तिशाली क्यों था, चलिए जानते हैं। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। जब कभी भी कोई भी प्रतिद्वंदी उसके सामने लड़ने आता तो इस स्वर्ण हार की बदौलत उस लड़ने वाले योद्धा की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे युद्ध होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब सोचिए उस युद्ध में कौन जीता होगा। तो चलिए उसी घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था और दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब जब वो सामने पथ पर पैर रखता और उसके सामने कोई पेड़ भी होता तो वो उसे भी उखाड़ देता, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। उसी जगह वहीं पर पास में ही बैठे हनुमान जी श्री राम नाम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अत्यंत बलशाली हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर क्या जताना चाहते हैं। यह सुनकर अचानक ही बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। यहाँ तक कहा, हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता तो वो हंसते हंसते टाल देते। लेकिन जब बाली ने प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच एक दंगल होगा। फिर महायोद्धा बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष में पहुंचे तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप दंगल करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर ये शक्तियां फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वह बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे, लेकिन जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा तो ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके गए थे। उनकी आदि शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% ही बची बाली के शरीर में समा गई और उस समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुद्र शरीर में समाता जा रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी हैं, रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ में क्या हो रहा है। तभी अचानक ही बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे न जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा गई हो। बहुत दूर जाने के बाद अचानक से उसे राहत मिली। शरीर में हल्कापन आने लगा
तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी नहीं सह सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपनी शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय अपनी शक्ति को व्यर्थ न करना पड़े। सोचो, वो सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और बोला, अत्यंत बलशाली होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार लिया। मुझे क्षमा कीजिए हनुमान जी। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10वें हिस्से या यूँ कह लीजिए कि 1% शक्ति का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इस खास वाकया से आप ये पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर ही बाली के समक्ष पहुंचे और बाली टिक नहीं पाया, तो सोचिए रावण का क्या होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान ओके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।